स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि क्लास 7th के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 17 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर जो है उसमें एयर के बारे में पढ़ेंगे। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर की एक ब्लैंकेट सी होती है जो हमारी अर्थ के सराउंड है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अर्थ पे डिपेंड है। एटमॉस्फेयर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है वो अपने जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज। ये हमें ब्रीथ करने के लिए एयर देती है और हमें ये सन की हार्मफुल रेज से भी बचाती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा वी वुड बी बेक ड्यूरिंग द डे विद एक्सट्रीमली हॉट रेज ऑफ द सन। यानी जो सन की एकदम एक्सट्रीमली हॉट रेज होती हैं उससे हम बिक जाएंगे, यानी उससे हम जल जाएंगे। गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और हम एकदम फ्रोज़न हो जाएंगे यानी पूरा एकदम जम जाएंगे नाइट में। दस द एटमॉस्फेयर हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवलेबल। यानी जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ पे जो टेम्परेचर है उसे लाइवलेबल बनाता है। आगे हमें बता रखा है द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो एक्चुअली मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। मेजर गैसेस हैं उसमें बहुत सारी एटमॉस्फेयर में। तो आपको पता है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, आर्गन 0.93% और ऑल गैसेस जो अदर गैसेस हैं वो 0.04% है। अब जो मेजर गैसेस हैं वो तीन हैं, एक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78% है, सबसे प्लेंटिफुल गैस है एयर जो नाइट्रोजन में। प्लेंटिफुल गैस सबसे पूछी जाए तो आप लिख देंगे नाइट्रोजन, जो कि प्लांट्स और ट्रीज़ की हेल्प ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑक्सीजन सबसे सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर में, जो कि नेसेसरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन और एनिमल्स के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन। जो ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, दोनों ही ऑक्सीजन टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्स्ट ट्रीज़ एंड प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ट्रीज़ एंड प्लांट है वो और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर का रिमेन्स बना रहता है, यानी जो ह्यूमन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो प्लांट है वो ले लेते हैं, और प्लांट है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ह्यूमन ले लेते हैं। तो जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। अब ट्रीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है? इफ़ वी कट डाउन ट्रीज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ डिस्टर्ब। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो वी शुड नॉट कट द ट्रीज़। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज बाय प्लांटिंग ट्रीज़। अगर हम तो हमें जो ट्रीज़ हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन का अमाउंट है हमें ट्रीज़ लगानी चाहिए। ऑक्सीजन का अमाउंट हमें बढ़ाना है बाय प्लांटिंग ट्रीज़। हमें उसे ट्रीज़ को प्लांट करके हमें ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाना है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ एंड मोर प्लांट। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसे एक इम्पॉर्टेंट गैस है, हम उसे भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एटमॉस्फेयर क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में एक ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैप करती है, जो कि हीट को रेडिएट करता है अर्थ में। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। यानी इसलिए हम इसे एक ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। विदाउट इट, यानी इसके बिना, अर्थ वुड हैव बीन बी टू कोल्ड टू लिव इन। यानी अर्थ जो है वो बहुत ठंडी हो जाएगी और उस पर रहने लायक नहीं बचेगी। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स। और इसका कभी कभार लेवल जो है वो बढ़ भी जाता है फैक्ट्री स्मोक से, कार फ्यूम से। द हीट रिटेन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो हीट है वो इसे और बढ़ा देती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, और वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेज़ हो जाते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। एज अ रिजल्ट द लेवल rises causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of place leading to extinction of some plant and animal in the long run. आगे आपको कुछ क्वेश्चंस ही रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको
हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो आप इसका आंसर करेंगे द ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर की एक ऐसे ब्लैंकेट जो हमारी अर्थ के सराउंड है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। यानी कौन सा रीज़न है पीछे छिपा हुआ अर्थ के टेम्परेचर का, यानी अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़े तो कौन सा रीज़न है उसके पीछे। तो आप इसका आंसर करेंगे जब हमारा CO2 होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका जब लेवल होता है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम से, तो जो हीट होती है वो रिटेन हो जाती है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स करने आपको। हिंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन, ये 3 फिल करने। तो फर्स्ट है ट्रीज़ एंड प्लांट रिलीज। ट्रीज़ और प्लांट क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। सेकेंड है डैश गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी, सॉरी इसमें आपका ये जो ट्रीज़ एंड प्लांट है वो ऑक्सीजन गैस है उसे रिलीज़ करते हैं, तो आप इसमें ऑक्सीजन कर लेंगे। एंड सेकेंड आपका डैश गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर का जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आप इसमें थर्ड में ग्लोबल वार्मिंग कर लेंगे तो आपका थर्ड में ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। फिर है फोर्थ, मैच द कॉलम। तो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम करना है। क्वालिटी ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में गैसेस की क्वालिटी है। तो हमारा नाइट्रोजन कितना है आपको पता है? नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन हमारा 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% है। आर्गन हमारा 0.93% है और अदर गैसेस हमारी 0.03% है। तो ये आपका क्वालिटी ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर बता रखा था। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।